वेदना आपके चरणों तक समर्पित कर रही हूँ। प्रासाद शिखरारूढ़ा, अपने महलों के अट्टालिकाओं से गोपियां पुष्प छोड़ती हैं, सुमन छोड़ती हैं, मानो वो उस पुष्प को छोड़ करके कहती हैं कि इस पुष्प का नाम सुमन है और सुमन का दूसरा नाम सुंदर मन है। हे गोविंद, हमारे दिल की वेदना को समझना और मौका मिले तो किसी दिन हमारे घर भी माखन खाने आने। मथुरा में स्वागत है गोविंद, सुस्वागत है। भगवान कृष्ण विश्राम घाट पे गए, विश्राम किए। दूसरे दिन धनुष यज्ञ में पधारे। मार्ग में धोबी मिला जिसका उद्धार किए, दर्जी मिला जो भगवान के लिए सुंदर वस्त्र बनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। कलयुग में दर्जी लोग खूब फल फूल रहे हैं। 120 रुपया मीटर का कुर्ता भी सिलाने जाओ तो 350 रुपया लगता है। 470 बढ़ गई बका यार, बतौलो नहीं। ये कथा नहीं रहता है तो ये अपना पार्ट टाइम। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हाँ, ये धीरज जी हमारे बहुत बहुत हंसते रहने वाले आदमी हैं और बहुत प्रसन्न चित्त हैं। तो दर्जी से मिले भगवान, उसके बाद आगे बढ़े तो तथा सुदामनो निधनम माला कारक वही गृहा। सुदामा नाम के माली के घर गए, भगवान को माला पहनाया, उसको सायुज्य मुक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे गए तो त्रिविक्रा नाम की नारी मिली, कुब्जा। चंदन लेकर के जा रही थी। भगवान बोले लगाएगी क्या? बोले तेरे लिए लेकर आ रही हूं। लगा दिया। भगवान ने उसको त्रिभुवन सुंदर ऐश्वर्य स्वरूप दिया, जो स्वर्ग की अप्सराएं भी देख करके मोहित हो जाए, ऐसी अद्भुत झांकी दी। आगे बढ़े, भगवान शिव का प्रचंड धनुष रखा हुआ था जो शिव जी के द्वारा प्रदान किया गया था। और भगवान शिव ने उस धनुष को देते हुए कंस से कहा था कि नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ दिया वो समझ लो कि तुमको भी तोड़े बिना सीधा साधा। वहां कुछ सैनिक बोले, कृष्ण बोले कि मामा जी धनुष को तोड़ छू लूं क्या थोड़ा सा? महाराज कंस का तो छूना है क्यों? एक बोला कितना सुंदर प्यारा सांवला सोना लड़का है, चले बेटा चले। ठाकुर जी, मामा जी उठा लो क्या? अरे बोले तेरे से 7.5 गुना लंबा धनुष है, कैसे उठाएगा? बोले आप बोले तो सही, उठा कर देखो। एक बोला छू लिया तो उठा लो, उठेगा थोड़ी ना। तो करेण बामेन सलील मुद्रितम, भगवान ने बाम हाथ से ही उस धनुष को उठा लिया। मामा प्रत्यंचा चढ़ाऊं क्या? हे भगवान, इसने तो धनुष को उठा लिया। अब उठा लिया तो प्रत्यंचा चढ़ा ले। उसने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया तब तक धड़ाम से करके धनुष ही टूट गया। धनुष टूटते ही जितने सैनिक थे वहां से चल दिए। एक सैनिक बोला कि धनुष टूट गया, जा कहाँ रहे हो? बोले धनुष टूट गया, अब इसके मालिक का टूटने का बारी आ गया, इसलिए यहाँ से चलो निकलो। और देखते देखते भगवान कोलिया पेड़ हाथी का उद्धार करते रंगमंच में गए। जब भगवान रंगमंच में प्रवेश करने लगे, भगवान की एक अद्भुत झांकी, एक दिव्य झांकी, एक अद्भुत दृश्य भगवान का दिखने लगा। भगवान को देख करके सारे मथुरा के लोग अलग अलग रूप में भगवान को देख रहे हैं। भगवान अलग अलग रूप में सबको दिखाई दे रहे हैं। भगवान जिसकी जैसी भावना रही वैसे भाव वैसे रूप में भगवान को लोग देखना चालू कर दिए। मल्लाना मल्लाना मश निर्वणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनोषताम क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गत साग्रज मल्लाना। बड़े बड़े जो मल्ल पहलवान थे उनको भगवान कैसे दिख रहे थे? बोले नरवरा, जो नरों में श्रेष्ठ हो।
स्त्री नाम अस्मरो मूर्तिमान। कुछ युवती नवयुवती स्त्रियां थी, वो स्त्रियां जब भगवान कृष्ण को देखी तो अस्मरो मूर्तिमान, जैसे कामदेव आया हो। वाह, क्या घुंघराला बाल है, क्या सुंदर छटा है, क्या सुंदर भौहें हैं, क्या सुंदर मुख है, क्या सुंदर छवि है। गोपाना छोटे छोटे ग्वाल बाल, उनको लग रहा है जैसे स्वजन हो। मेरा मित्र आ गया, मेरा भाई आ गया, मेरा सखा आ गया, मेरा बंधु आ गया। शास्ता स्वपित्रो शिशु। चश्मा लगाकर बूढ़ी माता जी बिना दांत वाली बैठी थी, उनको लगा जैसे मेरा नाती आ गया, मेरा पोता आ गया, मेरा बेटा आ गया। हाँ, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा। भोजपति महाराज कंस को कैसा लग रहा है? आई मौत, एकदम मौत करीब आ रहा है क्या, ऐसी अनुभूति हो रही। मृत्युर्भोजपति, भोजपति कंस को ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मौत करीब आ रही है। तत्त्वं परम योगिना। बड़ी बड़ी योगी महर्षि जो बैठे हैं उनको भगवान परम तत्व के रूप में, ब्रह्म के रूप में दिखने रहे हैं। वृष्णीनां वरदेवते तो विदितो। वृष्णि वंश के जितने यदुवंशी थे उन सबको ऐसा लग रहा है मेरा भाई आ गया, मेरा मम्मा आ गए, फूफा आ गए, नन्ना आ गए, चाचा आ गए, भतीजा आ गया, भाई आ गया। अनेक रिश्तों में जुड़े लोग अनेक प्रकार से देखने लगे। रंगम गत साग्रज, रंगम गत साग्रज। कृष्ण के आगे उनके अग्रज बलराम जी चल रहे हैं और पीछे से भगवान कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। जय हो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दे दिन तैसी। प्रभु मूर्ति दे कई दिन उमादार जो सिद्ध की नाये। ओ माता जो सिद्ध की नागी, ओ माता जो सिद्ध की नागी। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। नरमर कटाईवा सब ही नचावा। नरमर कटाईवा सब ही नचावत सब ही नचावा। ओ माता गणेश वेद जस गावा। ओ माँ गणेश जस गावा। ओ माँ गणेश जस गावा। जाकी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। प्रभु मूरत देखई दिन तैसी, प्रभु मूरत देखई दिन तैसी। जाकी रही रही भावना जैसी, भावना भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी दीन तैसी। अंदर प्रवेश किए भगवान। प्रवेश करने के बाद शल तो शल, मुष्टिक चारुण आदि बड़े बड़े पहलवान आए। आ जाओ कृष्ण युद्ध करो। अरे मामा जी आप लोग 30 फुटा के, हम 3 फुटा के कैसे युद्ध करेंगे जी? मैं तो बालक हूं ना मामा। शल नाम का एक गण कहता है कि तुम बच्चे हो। बोले और क्या छोटा तो हूं। कहता है कि न बालो न किशोरस्तुम तुम बलम च बलिनाम बर। और यहाँ आकर के लीले वो हतो ये न
सहस्र द्विज सत्तव्रे, सहस्र हाथ सहस्र मुख सहस्र पैर वाला ईश्वर यहाँ करके बालक बनने की नाटक का हमको सब पता है। ना बालो ना किशोर तुम तो बलम चा बली ना ललबर तो तुम हाथ की ना है। कृष्ण बोले कि अब आप कहते तो लड़ी लेते हैं। भगवान युद्ध करना चालू कर दिए और जब युद्ध करना चालू किए तो अरत्नद्वय अरत्नभ्याम जानुभ्याम सहजानुनी शीर्षः शीर्षोरतिम स्यात् वन्यो चीज अभिषग्नतु। बाह से बाह, भुजा से भुजा, छाती से छाती, जंघा से जंघा, घुटना से घुटना, कमर में दाव लगा करके पटकना चालू किए। पहले तो भगवान 5 पटकनियां पटकाए और पटकाने के बाद में मुष्टिक से बोले कि मामा बहुत पटका लिए, युद्ध समाप्त करो, खत्म करो। बोले कि नहीं अभी युद्ध करना होगा। अरे बोले कह दिया ना। और भगवान ने मुष्टिका बांध करके एक मुष्टिका उसके सिर पर मारा तो जमीन के अंदर धंस गया। वो इतना अंदर धंस गया कि पूरा बाहर ही नहीं निकला। उसका मस्तिष्क ही चर से करके फट गया और फटते ही उसकी मृत्यु हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। चारुण नाम का राक्षस आ गया। बोले कि उसको मार दिया तो क्या मेरी बारी है? बोले एक एक लाइन से आइए, सबकी बारी पारा पारी है, चिंता न करो। मुष्टिक भगवान से युद्ध किया और चारुण युद्ध किया। करते करते भगवान ने बोला मामा जी लाइए थोड़ा सा नवरत्न तेल लगाकर आपके सिर दबा दूं। और कपार पकड़ करके भगवान ने जो ऐसे दबाया तो चर्र करके उसका पूरा चूरन का मस्तिष्क ही चूरन बन गया। उसका नाम था चूर्ण और उसका कपार भी हो गया चूरन। बोले ले जाओ घर वालों को प्रसाद में बांट देना, अपने किसी काम लायक नहीं। 2 4 5 लोग और आए। एक आकर के बोला साहब नौकरी करने के लिए यहाँ युद्ध करने आया हूँ, बाकी शौक थोड़ी है बचपन से नौकरी करने युद्ध करने की, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण कंस के पास पहुंचे, बाल पकड़ा, नीचे खींच दिया। कंस बोला तुम कौन हो? बोले ध्यान से देखो तो सही। बिना देखे पूछने लग गए। अपना परिचय दो। भगवान कृष्ण बोले अस्य स्वामष्टमो गर्भो, मैं ही देवकी का 8वां गर्भ हूं। तलवार निकाल करके मारने के लिए चला। बोला मामा फड़फड़ाइए मत। अरे मुष्टिक चारुण सल तो सल कहाँ हो? अरे बोले मामा जी काहे को बुला रहे हो? वे सभी मामा वहीं चले गए जहां आप मामा जी को जाना बाकी है। 5 मिनट इंतजार करो, वहीं चले जाना। बाल छोड़ो मेरा, बाल छोड़ो। क्यों? अरे बाल पकड़े हो, बाल दर्द कर रहा है। नहीं मामा जी मेरे को नहीं मालूम ना कि बाल पकड़ने से लगता है, इसलिए मैं पकड़ लिया। आपको मालूम है बाल पकड़ने से लगता है? बोले और क्या? मेरे को मालूम है बाल पकड़ने से लगता है। बोले यदि आपको मालूम था कि बाल पकड़ने से लगता है तो आज के 24 साल पहले देवकी का बाल पकड़ करके क्यों खींचा था? और यदि उस दिन बाल पकड़ कर नहीं खींचे होते तो आज आपका बाल पकड़ कर खींचने वाला पैदा नहीं हुआ होता। और जाकी पैर न फटी बिवाई सो कहाँ जाने पीर पराई। भगवान ने अपना पैर उसके छाती पे रखा, जोर से दबाया, उसके मुंह से प्राण ज्योति निकली और भगवान में प्रवेश कर गई। कंस का उद्धार हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। एक जगह में